Bismillahirrahmanirrahim. First of all, the name of Allah. Allah is merciful for all. My name is Rabia Nawaz Khan. Welcome to Azad Jammu Kashmir Textbook Board. Today, my topic is use of ICT devices in communication application. Dear student, सबसे पहले हम देखेंगे जो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में या प्रीवियस लेक्चर में बता रही थी ICT एब्रीवेट किसको कर रहा है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। हम अगेन रिपीट करेंगे स्टूडेंट्स, ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देन उसके बाद मैं आपको डेफिनेशन बताना चाहूँगी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन, अगर हम किसी से बात करते हैं, इंटरप्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं तो उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। दो लोगों का, दो सिस्टम्स का जब आपस में ताल्लुक होता है तो उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। स्टूडेंट, आर यू अंडरस्टैंड? कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन वो जो हम उसको दे रहे हैं, उस कंप्यूटर को या उस चीज़ को दे रहे हैं, और कम्युनिकेट वो दूसरे तक हमारा मैसेज पहुंचा रहा है, टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी हम किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसकी कुछ टाइप्स होती हैं। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की कुछ टाइप्स हैं जिसमें मैं आपको बताना चाहूंगी प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया एंड सोशल मीडिया। सबसे पहले हम देखेंगे प्रिंट मीडिया। प्रिंट और मीडिया दो चीज़ों का हमारे पास रिलेशनशिप आ रहा है। प्रिंट छपाई जिसको बोल सकते हैं मीडिया, मीडिया कम्युनिकेशंस को किस तरह से हमें कर रहा है। अब इसकी कुछ मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी। हमारे पास बुक्स जो है, सबसे पहले इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है बुक्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर। हर वो चीज़ जिसको छपवाया जाए वो प्रिंट मीडिया में ऐड होता है। तो ये क्वेश्चन क्या हमारे पास बनेगा? डिफाइन प्रिंट मीडिया। अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा एंड गिव अस सम एग्जांपल तो हम डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद एग्जांपल में लिख देंगे क्या हमारे पास आ रहा है न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के साथ बुक्स एंड लास्ट वन जो हमारे पास आ रही है मैगजीन। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक था डिजिटल मीडिया। डिजिटल, लफ्ज डिजिटल की डेफिनेशन हमें देखनी पड़ेगी। लफ्ज डिजिटल, हर वो चीज़ जिसको हम कंप्यूटर से रिलेट कर दें टेक्नोलॉजी से। उसके लिए मैंने, आप स्टूडेंट्स मुझे बताना चाहेंगे कि डेफिनेशन क्या करवाई थी मैंने आपको कंप्यूटर की? बिल्कुल, उसकी डेफिनेशन ये थी कि कंप्यूटर इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वो हमारे डाटा को प्रोसेस करता है और उसे हमें आउटपुट देता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। तो डिजिटल में जब हम बात करते हैं डिजिटल मीडिया की, उसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाती है, अगर हमारे पास एग्जाम्पल कोई हमसे पूछे तो हम ईमेल, जैसे कि हम बुक्स में भी देख सकते हैं, और ये हमारा एक्स्ट्रा नॉलेज होती है ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, या वो मैसेज जिसको हम बरकी या फिर कंप्यूटर के जरिए एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, वो एग्जाम्पल है डिजिटल मीडिया की। वो हम स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से हम कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, उस पर किस तरह से हम प्रैक्टिकल वर्क करते हैं और वो हमारा मैसेज किसी दूसरे को पहुंचाता है। ये डिजिटल मीडिया की एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। हमारा अगला टॉपिक है सोशल मीडिया। सोशल, आप सोशल से डियर स्टूडेंट क्या अज्यूम करते हैं? वो हमारा माशरे में रहने का ताल्लुक, किन चीज़ों के ज़रिए, कौन सी ऐसी एप्लीकेशंस, कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर बना लिए गए हैं जिससे हम आसानी से बात कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, उसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी। पहले जब हम कभी बात करते थे तो हमारे लिए टेलीफोन का इस्तेमाल करते थे, वो कॉल थोड़ी कॉस्टली भी होती थी, वॉइस इश्यूज़ हो सकते थे एंड डिफरेंट इश्यूज आ सकते थे। हम जब किसी से बात करते थे, कम्युनिकेट कर रहे होते थे, आप राब्ता कायम कर रहे थे। लेकिन सोशल मीडिया के आने के बाद वो मसाइल हल हो गए हैं, जिसमें हम उसकी एग्जांपल देंगे ट्विटर। आज दुनिया आपस में कनेक्टेड है, ग्लोबल विलेज बन चुकी है। हम किसी से कहीं पे बैठे हुए आसानी से बात कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया। उसमें हमारे पास इंस्टाग्राम आ सकता है, फेसबुक आ सकता है और मुख्तलिफ आ सकते हैं सॉफ्टवेयर जो बनाए गए हैं, जिससे आप आसानी से किसी भी जगह पर बैठे हुए, किसी दूसरे मुल्क में बैठे हुए लोगों के साथ काम कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। सोशल मीडिया ने लोगों को बहुत सारी और भी आसाइश फराहम की है कि हम एक मुल्क में बैठे हुए दूसरे मुल्क में किस तरह अपने आप को सेट कर सकते हैं और कारोबार कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। टॉपिक इज यूज ऑफ ICT डिवाइसेस इन मेजरमेंट एप्लीकेशन।
स्टूडेंट, इसका ताल्लुक पिछले हमारे टॉपिक से है, जैसे कि हम यूज़ ऑफ आईसीटी डिवाइसेस इन कम्युनिकेशन एप्लीकेशन पढ़ रहे थे और हमने इसमें पढ़ा था कि कम्युनिकेशन वो चीज़ें जो आपस में कनेक्टेड होती हैं तो कम्युनिकेट थी। अब हमारे पास आ गया लफ्ज़ मेजरमेंट, लेकिन उससे पहले मैं आपको रिकॉल करवाऊंगी आईसीटी। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट आपको याद होगा आई इंफॉर्मेशन, सी कम्युनिकेशन, टी टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, डिवाइसेस, मुख्तलिफ टाइप के सॉफ्टवेयर्स क्या कहलाते हैं? डिवाइसेस। अब मैं आपको एक डेफिनेशन देने लगी हूं, मेजरमेंट, किसी भी चीज को मापना मेजरमेंट कहलाता है। पहले अगर हम मैथमेटिक्स में कर रहे होते हैं तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर्स में कर रहे होते हैं। मेजरमेंट दी एप्लीकेशंस का मतलब है, आप इसको एक एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं कि हमारी पूरा वर्ल्ड मैप हमें गूगल पर मिलता है। कहाँ मिलता है स्टूडेंट्स? गूगल पर मिलता है। उसके बाद अब इसकी कुछ टाइप्स हैं, दे आर 2 टाइप्स। फर्स्ट क्या है? जीपीएस, लफ्ज आप मेरे साथ दोहराना चाहेंगे, जीपीएस। दूसरा क्या है? वेदर स्टेशन, वेदर स्टेशन। अब जीपीएस किस चीज को एब्रीवेट कर रहा है? वो वर्ड है जी फॉर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। किस चीज को कर रहा था? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इन नेविगेशन। आप लोग मेरे साथ रिपीट करना चाहेंगे, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम नेविगेशन। अब यू नोज दैट स्टूडेंट, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं। आपको पता है कि जब एक पायलट एक प्लेन उड़ा रहा होता है, अगर वो 1 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर नहीं, मिलीमीटर भी अगर अपनी डायरेक्शन से हट जाए तो वो एक मुल्क के बजाय किसी दूसरे मुल्क में लैंड हो जाएगा प्लेन। तो उसके लिए क्या चीज यूज हो रही है? मैप। और मैप हमें कहां से प्रोवाइड हो रहा होता है? जीपीएस। अब नेविगेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन लैंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन वाटर। हमने कहीं से भी ट्रेवल करना हो, किसी भी चीज से, चाहे वो जमीनी रास्ते से कर रहे हो, पानी के रास्ते से कर रहे हो, या फिर आप हवा में, हमें क्या चीज हेल्प करती है? जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। स्टूडेंट, आपको लग रहा है कि इस पे 2 क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं। First, give us the example of global positioning system and write the definition of global positioning system. I hope you understand कि global positioning system क्या है और ये किस चीज को एब्रीवेट कर रहा है। उसके बाद हमारे पास दूसरी टाइप क्या थी? वेदर स्टेशंस। अब वेदर स्टेशन के लिए इसकी एक डेफिनेशन है। वेदर स्टेशन किस चीज में हमें हेल्प करता है? आईसीटी की हेल्प से हम किसी भी मौसम का अंदाजा लगा सकते हैं। वेदर क्या है? मौसम, कि कल गर्मी शदीद पड़ने वाली है तो हम उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस यूज कर सकते हैं। सर्दी मजीद पड़ रही है, हमें आजकल आपने एक वर्ड सुना होगा ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो वो हमें न्यूज़ कहाँ से मिल रही है? वो कौन सी चीज़ हमें प्रोवाइड कर रही है? वो हमें ये वेदर स्टेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं कि इस वेदर स्टेशन की वजह से हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं तमाम ममालिक की वेदर सेटअप्स को। इसकी डेफिनेशन हम क्या लेंगे? कलेक्टिंग डेटा फॉर द वेदर इज कॉल्ड वेदर स्टेशंस। हम लोग मुख्तलिफ जगहों के वेदर स्टेशन के लिए जो डाटा कलेक्ट करते हैं वो किस चीज़ में आता है? वेदर स्टेशंस में आता है। अब वेदर स्टेशन हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर कर लेता है और ये किस चीज़ से हेल्प हो रही है हमें? आईसीटी। फिर मैं पीछे आ गई, आईसीटी। आईसीटी ने कम्युनिकेट किया वेदर स्टेशन से, वेदर स्टेशन से हमें नॉलेज मिली और ब्रॉडकास्ट कर दी गई, जिसकी वजह से वी आर रेडी टू अंडरस्टैंड द वेदर ऑफ नेक्स्ट कमिंग डेज। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट कि आपको ये समझ आया होगा। अब हम इसकी कुछ असेसमेंट तैयार कर लेते हैं। इसकी असेसमेंट में आप क्या देखेंगे? आप इसकी असेसमेंट में देखेंगे कि राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ आईसीटी। राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ आईसीटी, रिलेशनशिप बिटवीन मेजरमेंट एंड कम्युनिकेशन एप्लीकेशन। उसके बाद हम देखेंगे रोल ऑफ जीपीएस इन आवर मैप। थर्ड वन, हाउ टू वर्क आईसीटी इन वेदर स्टेशन। दिस इज योर असाइनमेंट, होमवर्क या रिसर्च। आप कोशिश करें इसको जिस तरह से सिखाया जा रहा है आपको, आप गूगल पर जाएं, इसे सर्च करें, अपनी असाइनमेंट बनाएं, होमवर्क टास्क एंड देन सबमिट। होप सो स्टूडेंट, जो मैंने आपको बताया है इस वीडियो लेक्चर में आपको समझ आया होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।